नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो इस्लाम महाचेव के रिटर्न को लेकर अपडेट अब आ चुका है और ये अपडेट इस्लाम से खुद आया है, जहां पर वो रिवील करता है कि उसकी हैंड इंजरी कंप्लीटली हील हो चुकी है, वो अब फिर से ट्रेनिंग कर सकता है और वो रेडी है नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ में फाइट करने के लिए। अब शायद से जनवरी के मंथ में सिर्फ एक ही पेपर व्यू होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब ये कि इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की जो फाइट है वो UFC 311 में होने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर रेनाटो मोइकानो ने क्या कहा इस्लाम महाचेव और जस्टिन गेची के बारे में। तो बेसिकली रेनाटो मोइकानो इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की फाइट के बारे में बात करता है, जहां पर वो कहता है कि वो इस्लाम महाचेव को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी डिवीजन का चैंपियन है एंड वो ऑब्वियसली एक ग्रेट फाइटर है, बट ऑल्सो अरमान सरूकिन भी एक काफी अच्छा फाइटर है, जहां पर वो एक यंग फाइटर है, उसकी रेसलिंग भी काफी अच्छी है, तो इन दोनों की फाइट देखने में मजा आएगा। और इस्लाम महाचेव की लास्ट फाइट ने प्रूव किया है कि वो एक ह्यूमन है। वो अपनी लास्ट फाइट में थोड़ा सा टायर्ड भी हो गया था, बट स्टिल उसने अपनी फाइट को फिनिश किया, तो इसीलिए इस्लाम महाचेव एक ग्रेट फाइटर है। अब प्रिडिक्शन की जब बात आई, तो यहाँ पर रेनाटो मोइकानो ये कहता है कि वो श्योर नहीं है कि अरमान सरूकिन वो फाइटर बन सकता है जो इस्लाम महाचेव को बीट करने वाला है, बट रेनाटो मोइकानो वो फाइटर है जो इस्लाम महाचेव को बीट करेगा। रेनाटो मोइकानो कांट अफोर्ड टू लूज, तो हु नोस, मे बी जब तक उसका करियर एंड नहीं होता वो अपनी सारी फाइट्स को विन करता रहे। I don't know if Arman will be the guy to beat Islam Makhachev, but Renato Moicano will. And I respect a lot. और अब जस्टिन गेची की बात करें, तो जिसको याद है अपनी फाइट को विन करने के बाद रेनाटो मोइकानो ने पैडी पिमलेट को कॉल आउट किया था, बट फिर उसके बाद काफी फैंस ये बोलने लग पड़े कि वो पैडी पिमलेट के साथ फाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रैंकिंग में थोड़ा सा लो है, बल्कि उसे ट्राई करना चाहिए कि वो जस्टिन गेची के साथ फाइट करे। तो बेसिकली मैंने ये वाली चीज बहुत ज्यादा सुनी है और अब रिसेंटली रेनाटो मोइकानो ने इस चीज को एड्रेस कर लिया है, जहां पर वो कहता है कि अगर उसकी जस्टिन गेची के साथ फाइट हुई तो ही विल नॉक द फक आउट जस्टिन गेची। मनी मोइकानो का ये कहना था कि वो रियली केयर नहीं करता कि जस्टिन गेची एक बहुत अच्छा फाइटर है, वो बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट है, वो BMF चैंपियन भी रह चुका है, वो इन सब चीजों की जरा भी केयर नहीं करता, क्योंकि अगर UFC ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला है और फाइट में वो जस्टिन गेची को नॉकआउट कर देगा। अब वो यहाँ पर झूठ नहीं बोलने वाला कि वो फाइट में टेकडाउन्स को शूट नहीं करेगा, बल्कि वो डेफिनेटली टेकडाउन्स को शूट करेगा, बट अगर उसे चांस मिला तो वो स्टैंडिंग फाइट में भी जस्टिन गेची को नॉकआउट करने की ट्राई करेगा, और अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो फिर वो ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करके जस्टिन गेची को नॉकआउट करने की ट्राई करेगा। वो लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकता लूज करना, उसे अगर टाइटल तक पहुंचना है तो उसे अपनी हर एक फाइट को विन करना पड़ेगा, और उसे लगता है कि ये अब उसका टाइम है। I don't really care. I don't care, brother. He could be the baddest guy on planet, the BMF and stuff, I know. And if they send me the contract, I will knock him the fuck out, my brother. I'm telling you. I'm not gonna say I'm not gonna shoot for takedown because I will, but I will try to knock him out too. अब टू बी ऑनेस्ट आई कैन रियली सी कि रेनाटो मोइकानो जस्टिन गेची को बीट कर दे, जिधर अगर वो फाइट को ग्राउंड में लेके चले जाता है, क्योंकि नाउ वी नो कि जस्टिन गेची का टेक डाउन डिफेंस इतना अच्छा नहीं है और मोइकानो की ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा बेटर है, तो अगर वो जस्टिन को ग्राउंड में लेके गया बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जस्टिन गेची को सबमिट कर दे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं अंशुल जुबली के बारे में। तो बहुत टाइम के बाद अंशुल जुबली को लेकर एक मेजर अपडेट आया है, जिधर रिसेंटली अंशुल जुबली ने कपल ऑफ स्टोरीज को पोस्ट किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि अंशुल की रिसेंटली नो सर्जरी हुई है। अब कुछ सेकंड्स में तुम वीडियो भी देख लोगे, बट अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो अंशुल ये रिवील करता है कि उसके नोज की जो बोन थी वो काफी टाइम से टूटी हुई थी, जहां पर लास्ट के 2 सालों से उसे ये प्रॉब्लम आ रही है और ये कपल ऑफ मंथ से बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी थी, जहां पर जब भी वो फाइट करता था तो अगर उसका ओपोनेंट उसके नोज पर पंच थ्रो कर दे तो वो अपने नोज से जरा भी ब्रीथ नहीं कर पाता था और उसे बेसिकली पूरी फाइट में अपने माउथ से ब्रीथ करना पड़ता था। तो अब क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, तो नाउ लेट्स होप कि अंशुल जुबली का नोज कंप्लीटली फाइन हो, वो अच्छे से एयर को इनटेक कर पाए, क्योंकि ये फॉर श्योर उसके कार्डियो को और भी ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। और एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बट ऐसी ही सिमिलर चीज हमने ड्रिकस डुप्लेसी से भी देखी है, जहां पर उसे भी नोज की प्रॉब्लम थी, बट फिर सर्जरी करवाने के बाद उसका गैस टैंक काफी अच्छा हो गया, और मैं तो ये सेम ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अंशुल जुबली का भी गैस टैंक काफी अच्छा हो जाए। Guys, nose job done. ये बोर्ड
मुझे पिछले 2 साल से बहुत परेशान कर रही थी, और पिछले 2 महीने से तो ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, क्योंकि ये टूट के अंदर अटक गई थी। लेकिन ये बोन टूटी हुई है, ये भी हम ऑपरेशन के सर्जरी के बाद पता लगा है। उससे पहले यही लग रहा था मुझे कि मेरा हीमोटोमा होने का है, खून जमने का है, ऐसा कुछ। लेकिन फिर डॉक्टर ने जब ऑपरेट किया तब पता लगा कि नहीं, ये तो बोन है, टूटी हुई, अंदर अटकी हुई थी। तब जब भी मैं कभी भी कोई भी पंच लेता था तो एकदम से वो ब्लॉक हो जाती थी। पिछले 2 साल से मैं एकदम माउथ से ही ब्रीथ कर रहा हूँ, और पिछले 2 महीने से प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गई थी। पिछले 2 महीने से मेरी नाक बिल्कुल ब्लॉक है, लेकिन अब ये निकाल दिया गया है, और अब मैं अच्छे से सांस ले पाऊंगा, होपफुली। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हैवीवेट फाइटर जमाल हिल ने एलेक्स परेरा की फाइट के बाद वो जो यौन कर रहा था उसको लेकर उसने क्या कहा है। तो जमाल हिल का ये कहना था कि उन्होंने इंटरनेट में उसकी यौन करने की वीडियो को देखा और सारे लोग उसे कॉन्टेक्स्ट जाने बिना हेट करने लग पड़े, बट वो सबको बताना चाहता है कि क्या एलेक्स परेरा की फाइट एंटरटेनिंग थी। तो यस, एलेक्स की फाइट एंटरटेनिंग थी, बट क्या वो एलेक्स की फाइट से इंप्रेस हुआ? तो नो, वो एलेक्स की फाइट से इंप्रेस नहीं हुआ था। बेसिकली उसके यौन करने का ये मतलब था कि वो एलेक्स की फाइट से इंप्रेस नहीं हुआ था। अब इसके बाद जमाल हिल ये भी कहता है कि अगर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाइव की फाइट को हार भी जाता है, वेरस वो खुद अपनी फाइट को विन कर जाता है, और फिर अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है टाइटल के लिए फाइट करने की, तो वो टाइटल की फाइट को रिजेक्ट कर देगा और वो यूएफसी से मांगेगा एलेक्स परेरा की फाइट को। बट इसी के साथ वो रियली होप करता है कि एलेक्स परेरा अपनी आने वाली फाइट्स को विन करता रहे, ताकि एलेक्स एक बहुत बड़ा स्टार बन जाए, सारे उसे सोचें कि वो एक अनबीटेबल फाइटर है, और फिर जाकर उसकी फाइट हो एलेक्स परेरा के साथ, जहां पर वो एलेक्स परेरा को बीट कर दे। ये चीज मैं पहले कह चुका हूं कि जमाल हिल एक सॉल्टीएस्ट फाइटर में से एक है, और अब तो जब भी जमाल हिल ऐसे क्लेम्स करता है तो उसकी बातों पर हंसी आती है, बट हुज गोना टेल हिम कि उसे एलेक्स परेरा के साथ रीमैच नहीं मिलने वाला। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर बो निकल के बारे में। तो बो निकल ने अपना प्लान बताया कि वो कैसे मिडिलवेट का चैंपियन बन सकता है, जहां पर वो कहता है कि वो 2 मोर अनरैंक्ड फाइटर्स के साथ फाइट करेगा, जिससे कि उसका रिकॉर्ड 9-0 हो जाएगा, और फिर जाकर वो एक रैंक फाइटर के साथ फाइट करेगा, अपने रिकॉर्ड को 10-0 करेगा, फिर वो टॉप 5 फाइटर के साथ फाइट करेगा, जहां पर उसका रिकॉर्ड 11-0 हो जाएगा, और मे बी तब या फिर जब वो 12-0 के अराउंड होगा तब जाकर वो बेल्ट के लिए फाइट करेगा। अब टू बी ऑनेस्ट, बो निकल का गेम प्लान एक काफी मेच्योर और सेंसेबल वाला है, जहां पर वो जरा भी हरी नहीं कर रहा है टाइटल तक पहुंचने के लिए, जिधर अभी हम देख सकते हैं कि वो खुद बोल रहा है कि वो एटलीस्ट 6 से 7 बार और ज्यादा फाइट करने वाला है, और फिर ही उसके बाद वो टाइटल के लिए फाइट करेगा। अब ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी भी काफी अनडिफीटेड फाइटर्स यूएफसी में आते हैं, बट अगर उन सबको देखें तो ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो पहले बहुत बार फाइट कर चुके होते हैं, और फिर जाकर वो यूएफसी में एंटर होते हैं। बट ये सेम केस बो निकल का जरा भी नहीं है, जहां पर सिर्फ उसने यूएफसी से पहले एक फाइट की है, फिर वो 2 फाइट्स करता है डैना वाइट की कंटेंडर सीरीज में, और फिर वो अभी तक 3 फाइट्स कर चुका है यूएफसी में। तो ये रिकॉर्ड देखने के बाद हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बाकियों के पास एक्सपीरियंस था, बट बो निकल के लिए ये एक्सपीरियंस गेन करना और भी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वो अपने करियर को यूएफसी से ही स्टार्ट कर रहा है, जो ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड की सबसे टफ एमएमए की ऑर्गेनाइजेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।